गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12 मैथ्स में अध्याय 13 प्रायिकता देखेंगे। प्रायिकता देखने के पहले आप प्रायिकता के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता का सामान्य अर्थ है संभावना। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, एक सिक्के को उछालना है तो दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की संभावना क्या है या टेल आने की संभावना क्या है? गणित की भाषा में संभावना को हम कहते हैं प्रायिकता। आप देख चुके हैं किसी घटना के होने या घटने की प्रायिकता। मान लो कोई घटना ए है तो उसके घटने की प्रायिकता क्या होती है, आप देख चुके हो। मान लो कोई घटना ए है तो उसके घटने की प्रायिकता पी ए इक्वल टू होता है एन ए अपॉन एन एस, जहाँ पे एस प्रतिदर्श समष्टि है, जो आगे के एग्जाम्पल्स में हम समझेंगे। हालांकि आप पहले भी देख चुके हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। कुछ छोटे छोटे उदाहरणों से समझते हैं हम। एक सिक्का को उछालने पर ऊपर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ जब भी प्रायिकता निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रतिदर्श समष्टि, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यानी कि यहाँ प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर एक समुच्चय होता है। समुच्चय पता है आपको, सर्पाकार कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। तो यहाँ पर एस के भीतर में समस्त संभावनाएं आएंगी, समस्त विकल्प इसमें आएंगे। क्या क्या हो सकता है देखिए, एक सिक्का को उछालने पर हेड में क्या क्या आ सकता है, वो टोटल चीज़ें रहेंगी एस के भीतर। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो आप जानते हो सिक्के के ऊपर में हेड आ सकता है, ठीक है, या टेल भी आ सकता है। और सोचिए और कुछ आएगा? ये दो चीज़ ही आएंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रतिदर्श समष्टि मतलब होता है किसी घटना में आने की संभावना है, किसी घटना में क्या क्या आ सकते हैं। जैसे हेड आने में क्या क्या आ सकता है, मतलब ये सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड टेल। आगे के एग्जाम्पल में और समझेंगे। अगर किसी पासे को उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, क्या क्या पासे के ऊपर में आ सकते हैं, वो उसका प्रतिदर्श समष्टि होगा। तो उसमें उस समय आएगा एस इक्वल टू 1 या 2 या 3 6 तक। तो यहाँ पर एस दो ठो एलिमेंट है, एस के भीतर में दो एलिमेंट हैं, इसलिए हम कहेंगे कि एन एस इक्वल टू 2। अब मान लिए कि ए हेड आने की घटना है, जिसकी प्रायिकता पूछी जाएगी उसको हम घटना कहते हैं, और उसको हम मान लो ए से लिख रहे हैं। घटना को प्राय हम लिखते हैं कैपिटल अक्षर ए बी सी डी ई आदि से। तो एक ही घटना है इसलिए हमने इसको लिखा ए। तो माना ए हेड आने की घटना है। हेड आने की घटना को ये क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे किसकी प्रायिकता पूछी गई है, एक सिक्का को उछालने पर ऊपर, सिक्के के ऊपर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे टेल आने की प्रायिकता पूछता तो ए को टेल आने की घटना मानते आप, ठीक। तो अब ए हेड आने की घटना है तो हम ए के भीतर में क्या क्या आएगा वो लिखेंगे। तो ए के भीतर में एस के कौन कौन एलिमेंट आएंगे। तो हेड आने की घटना यानी एस के भीतर में से कौन सा आएगा, टेल तो नहीं आएगा, ये आएगा केवल। तो यहाँ लिखेंगे एच, और कुछ नहीं आएगा। तो याद रखिएगा घटना में एस के एलिमेंट में से ही कोई एलिमेंट आएगा। तो ए इक्वल टू एच, तो ए के भीतर में कितने एलिमेंट हैं, एक। तो एन ए इक्वल टू 1। नंबर ऑफ ए यानी कि ए के भीतर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एस यानी एस के भीतर कितने एलिमेंट हैं, वो एन एस एन ए होता है। अब पता है कि प्रायिकता के फॉर्मूले में दो चीज़ चाहिए, एन ए चाहिए और एन एस चाहिए। अब हमको दोनों मिल गया, प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब ऊपर देख चुके हो कि पी ए बराबर होता है एन ए बाई एन एस। एन ए का मान जो भी है एक है, यहाँ पर तो एक रख दिए, एन एस का मान 2 है तो 2। तो ये प्रायिकता होगी 1/2। छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी किसी सिक्के को उछालेंगे हम तो ऊपर में हेड आने की प्रायिकता 1/2। अभी हम मैथमेटिकली निकाले, अगर इसको हम नहीं निकालते थे तब भी जानते थे, या जो मैथ्स नहीं पढ़ा वो भी जानता था कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की संभावना क्या है। क्योंकि सबको पता है कि सिक्के में दो चीज़ होंगे, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। तो दो चीज़ें हैं, और हेड आने की प्रायिकता निकालना है तो दो में से एक आएगा, यानी आधा आ रहा है। विकल्प दो ठो हैं, आ सकता है दो, हेड या टेल, लेकिन आ रहा है क्या, हेड। तो क्या लिखोगे,
दो में से एक, यानी कि 1/2, आधा संभावना है बोलते थे, सेम यहाँ पे भी है। तो मैथमेटिकली ऐसा निकालेंगे। अब हम एक पासे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों, एक पासे को उछालने पर ऊपर अंक 4 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा आप देखे हो, पासा में 6 फलक होते हैं। पासे को उछालेंगे तो ऊपर 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 6 आ सकता है। 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ऊपर में 4 आने की आपको प्रायिकता पूछी गई है। तो सबसे पहले वही हम ऊपर के जैसा प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे और घटना को ए मानेंगे और ए का एलिमेंट निकालेंगे। उसके बाद एन ए और एन एस मिल जाएगा तो आप प्रायिकता निकाल सकते हो। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर पासा के मामले में अब जब भी किसी पासा को उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है वो कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि। एक सिक्का को उछालते हैं तो ऊपर में क्या क्या आ सकता है वो प्रतिदर्श समष्टि। ये सिक्का में भी देखे थे, एक सिक्का को उछालोगे तो ऊपर में क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल, दो ही चीज। तो इसी प्रकार से पासे को उछालेंगे तो एस के भीतर में क्या आएगा, पासे के ऊपर में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 या 6, इसमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस कितना ठो है, ये 6 ठो। तो सेम वहाँ पे सिक्के वाले मामले में ये हेड और टेल 2 ठो था और नंबर ऑफ एस 2 था। अब जिसकी प्रायिकता पूछी जाएगी उसको ए मानेंगे, तो ऊपर अंक 4 आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो हमको ए मानना पड़ेगा कि माना ए ऐसा घटना है जो पासे के ऊपर 4 अंक आने को दिखा रहा है। मतलब माना ए क्या है, पासे के ऊपर 4 आने की घटना है। अतः ए में क्या आएगा, आपको पहले बता चुके थे कि ये जो घटना ए बनने वाला है समुच्चय, वो एस का ही कोई एलिमेंट होगा। हो सकता है 1 ठो एलिमेंट हो, 2 ठो हो, या सब का सब हो। तो इसमें से किसको लेंगे हम, 4 आना, यानी ये 4 वाला शामिल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बस। तो नंबर ऑफ ए 1 ठो है। हो सकता है बच्चों इसको ऐसा पूछता कि योगफल, या ऐसा बोलता कि 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ा अंक, तो ए 4 से बड़ा अंक की घटना मानते तो ए के भीतर में क्या आता, 4 से बड़ा क्या है, 5 और 6। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, 5 और 6, 2 ठो एलिमेंट आता, और एन ए क्या होता, 2। इस बात को समझेंगे। अब दोनों चीज़ें मिल गई, प्रायिकता निकाल सकते हो। अब प्रायिकता के सूत्र से पी ए बराबर होता है एन ए बटे एन एस। एन ए का मान 1 है और एन एस का मान 6 है, तो प्रायिकता होगी 1/6। अब हम प्रायिकता से रिलेटेड कुछ और फार्मूले देखेंगे जो कि पहले के क्लासेस में आप देख चुके हो। कुछ प्रमुख सूत्र में पहला है घटना ए या बी के घटने की प्रायिकता। दो घटना है हमारे पास मान लीजिए, तो ए या बी के घटने की प्रायिकता पूछा जाएगा तो उसके बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ए या बी की प्रायिकता को हम दिखाते हैं पी ए यूनियन बी। जब भी या बोलेगा ए या बी तो हमको यूनियन निकालना है। ठीक है, इसको हम या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, मतलब या के लिए यूज़ करते हैं। जब भी दो घटना है और या आएगा तो यूनियन यूज़ करेंगे। तो पी ए यूनियन बी यानी कि ए या बी की प्रायिकता वो कैसे निकालेंगे, ए का प्रायिकता निकाल लेंगे, बी का प्रायिकता निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और इसमें घटाएंगे ए और बी की प्रायिकता को। ये और के लिए यूज़ होता है और ये या के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर यू यूनियन हिंदी में संग या के लिए यूज़ किया जाता है, और ये उल्टा यू इंटरसेक्शन या हिंदी में सर्वनिष्ठ पढ़ते हैं, ये प्रायः और के लिए यूज़ किया जाता है। अब है घटना ए या बी में से कोई एक। ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ऊपर में क्या था, ए या बी था, आगे कुछ नहीं था। यहाँ बोल रहा है क्या, ए या बी में से कोई एक या किसी एक के घटने की प्रायिकता। उसका मतलब क्या समझा गया, कोई एक मतलब ए घटेगा तो बी नहीं, और बी घटेगा तो ए नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए या बी का मतलब होता है ए घटेगा तो भी चलेगा, बी घटेगा तो चलेगा, दोनों घटेगा तो चलेगा। कम से कम यहाँ पे बोल रहा है कि ए या बी घटना चाहिए। ठीक है, तो ए या बी बोलेगा तो ऐसा, और ए या बी में से कोई एक शब्द आगे जुड़ा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा।
तो ए घटेगा या बी घटेगा। ए घटेगा तो बी नहीं, बी घटेगा तो ए नहीं। उसका सूत्र होता है ए घटेगा और बी नहीं घटेगा। बी के ऊपर बार डाल देते हैं, मतलब बी नहीं घटा, ठीक है। और ए नहीं घटा तो बी घटेगा और टोटल को जोड़ देंगे, ठीक है। ए के घटने और बी के नहीं घटने तथा ए के नहीं घटने और बी के घटने को जोड़ देंगे तो ये कहलाता है ए या बी में से कोई एक, ठीक है। कोई एक घट रहा है, देखो यहाँ ए घट रहा है, बी नहीं, यहाँ बी घट रहा है, ए नहीं, तो कोई एक बोलेगा तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब है घटना ए या बी में से कम एक के घटने की प्रायिकता। कम से कम एक मतलब ए एक तो घटेगा तो भी सेटिस्फाई करेगा वो, या तो बी घटेगा या दोनों। कम से कम एक मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए। तो अकेला ए घटेगा तो भी उसके अंतर्गत आएगा, अकेला बी घटेगा तो भी, या दोनों घटेगा तो भी। तो टोटल को जोड़ना पड़ता है, अकेले ए घटने का, अकेले बी घटने का और टोटल का। तो वो कैसे निकालते हैं कम से कम एक घटने की प्रायिकता? गणित की भाषा में टोटल प्रायिकता, कुल प्रायिकता को हम बोलते हैं वन। तो वन में टोटल प्रायिकता में क्या घटा देंगे? जो नहीं चाहिए उसको घटा देंगे। तो ए या बी में से कम एक के घटने की प्रायिकता मतलब इसमें क्या शामिल नहीं है? दोनों के नहीं घटना शामिल नहीं है इसमें। तो वन माइनस क्या करेंगे? पी ए बार पी बी बार। इस बात को समझ पाए आप सब? वन मतलब होता है टोटल प्रायिकता, किसी भी घटना की जितनी भी संभावना सब की प्रायिकता का वैल्यू वन होता है, और उसमें जो नहीं चाहिए उसको घटा दिए तो कम से कम एक मिल जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ, देखें। हम देखते हैं कि दो घटनाएं कितने प्रकार से घटित हो सकते हैं, उसको पहले देखते हैं, उसके बाद अपने आप कम से कम एक वाली बात भी आ जाएगी। तो देखो, ए घटेगा, बी नहीं घटेगा, ये एक संभावना। ए नहीं घटेगा और बी घटेगा, ये दोनों घटेगा, ए भी घटेगा और बी भी घटेगा। और चौथा, ए नहीं घटेगा और बी भी नहीं घटेगा। अब सोच के देखो, इस चारों के अलावा और कोई संभावना है क्या दो घटना में? दो घटना कितने प्रकार से घटित हो सकते हैं? दोनों घटेगा, ये आगे देखो पहला। दोनों नहीं घटेगा, दूसरा। पहला घटा, दूसरा नहीं घटा। पहला नहीं घटा, दूसरा घटा। चार प्रकार के ही संभावनाएं हैं, इस चारों के अलावा कोई संभावना नहीं दो घटना में। तो अब बोल रहा है बच्चों कि कम से कम एक के घटने की प्रायिकता। तो कम से कम एक में क्या क्या शामिल होगा? देखो, कम से कम एक, देखो यहाँ पे एक घट रहा है, ये शामिल होगा। यहाँ पे ये बी घट रहा है, ये भी शामिल होगा। यहाँ पे दोनों घट रहा है, ये भी शामिल होगा। तो कम से कम एक, दो घटना में से हमारे पास दो घटना है ए और बी, उसमें से कम एक के घटने की प्रायिकता, यानी इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो अब सोचो, इन तीनों को निकाल के जोड़ना ज़्यादा अच्छा है कि टोटल में से इसको घटा देना अच्छा है? टोटल प्रायिकता पता है, इसको घटा देंगे तो अपने आप ये बचा वाला आ जाएगा। तो गणित की भाषा में बता चुका मैं, इस चारों के प्रायिकता को निकालें और जोड़ें। इसके भी प्रायिकता, इसकी भी प्रायिकता, इसकी भी और इसकी भी, सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा एक। तो इन चारों प्रकार की घटना की प्रायिकता एक आया। तो एक में क्या घटा देंगे? दोनों के नहीं वाले को घटा दो, तो अपने आप क्या हो जाएगा? दोनों के नहीं घटने को घटा देंगे तो घटना वाला आगे देखो, यहाँ घटा, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है। भले ही यहाँ एक तो घट रहा है, यहाँ एक तो घट रहा है, यहाँ दोनों घट रहा है। इसलिए क्या करते हैं, जब भी कम से कम एक घटना के बारे में पूछा जाएगा तो वन माइनस जो नहीं चाहिए, दोनों के घटना नहीं घटने को हटा दो तो अपने आप घटित होने वाले बच जाएंगे। तो ये फार्मूला याद करना है आपको, मैं समझाने के लिए, आपको अच्छे से याद हो इसके लिए ये भी बता दिया। ये देखेंगे, अब देखिए, तीनों के वर्डिंग में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखें फिर एक बार, पहले बोला है कि ए या बी, तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। दूसरा बोलता है ए या बी में से कोई एक, तो ये। और ए या बी में से कम एक, तो ये। अब मान लो तीन घटना है, तो घटना ए या बी या सी में से कम एक के घटने की प्रायिकता। कम से कम एक का मैं दो घटना वाला बताया था, कम से कम एक का भी तीन वाला देख रहे हो, चार वाला, पांच वाला, सब उसी प्रकार से। तो यहाँ पे वही करेंगे, वन माइनस
सब के नहीं घटने को घटा दो। जैसे यहाँ पे 2 घटना था तो ए के भी नहीं घटने और बी के भी नहीं घटने को निकाल के 1 से घटा दिए। यहाँ 3 घटने की बात आएगी तो ए बार, बी बार और सी बार, तीनों के नहीं को 1 से घटा दो तो अपने आप कम से कम एक के घटने की प्रायिकता आ जाएगी। अब अगला है बच्चों, किसी घटना के घटने और नहीं घटने की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। अभी ऊपर बता चुका था कि टोटल की प्रायिकता 1 होती है। तो टोटल मतलब मान लो कोई घटना है तो वो घटेगा और नहीं घटेगा, मतलब टोटल चीज हो गया। जैसे ऊपर बताया था मैं भी, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए 2 घटनाएं कितने प्रकार से घटित हो सकते हैं। ए घटेगा बी नहीं, ए नहीं घटेगा तो बी घटेगा, दोनों घटेगा दोनों नहीं घटेगा। ये 4 प्रकार के ही संभावना है, इससे 5वां तो है ही नहीं। इन चारों प्रायिकताओं को निकाल के आप जोड़ोगे तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, अब 2 घटना की बात है तो ये तो 2 घटना की बात थी। 1 घटना के बाद आएगा तो या तो वो घटेगा या नहीं घटेगा। तो इसको हम लिखेंगे कि मान लो कोई घटना ए है तो उसके घटने की प्रायिकता 2 घटना 4 विकल्प में है। देखो 2 घटना को हम 4 प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं। 1 घटना को कितने प्रकार से लिख सकते हो ये पूछा जा रहा है अभी। 1 घटना को 2 ही प्रकार से लिख सकते हैं ना, या तो वो घटना घटेगा या वो घटना नहीं घटेगा, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा ऊपर के जैसा। तो ये एक प्रमुख सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी घटना के घटने और नहीं घटने की प्रायिकता का योग पूछा जाएगा तो 1। नेक्स्ट है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच ही होगी। 0 और 1 के बीच होगी मतलब 0 से कम नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 0 से कम है यानी किसी घटना की घटने की प्रायिकता नेगेटिव है, मतलब ऋण 2 है, ऋण 1/2 है, ऋण 1/5 है, वो नहीं हो सकता। और किसी घटना की प्रायिकता 2, 3, 4 नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो उसको लिखते हैं किसी घटना ए की प्रायिकता 1 और 1 से छोटा, 0 और 0 से बड़ा। 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, इसके बाहर नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन करना है तो आपको ताश के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, कितने कलर के पत्ते होते हैं। तो जरा सोचिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ताश की गड्डी में ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। इस प्रकार के शेप में होता है, इसको बोलते हैं पान का पत्ता। इस प्रकार के शेप में होता है वो हुकुम का पत्ता, ये चिड़ी का कहलाता है, और ये ईंट का। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और चारों 13 होते हैं। तो 13 + 13 + 13 + 13 तो 13 चौक 52। तो टोटल ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब इनका कलर देख लेते हैं। काले कलर में होता है कुछ पत्ता और कुछ लाल में। तो काले कलर में होते हैं ये हुकुम का और चिड़ी का। हुकुम काले कलर का होता है और चिड़ी भी काले कलर का होता है। तो ये टोटल होते हैं 26 ठो। इसी प्रकार से लाल कलर में होता है ये पान और ईंट, ये भी 26 ठो। तो टोटल 52 ठो। और भी देखिए किस किस प्रकार के पत्ते होते हैं। यहाँ पर होता है इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। ठीक है, इसमें बादशाह, बेगम और गुलाम में चित्र होता है। यहाँ पे बादशाह का चित्र होता है, यहाँ पे बेगम का चित्र होता है, यहाँ गुलाम का। इन तीनों में चित्र होता है। ठीक है, और इक्का, इक्का के बाद अगला नंबर क्या है? दुग्गी, तिग्गी। इसमें 2 चित्र होते हैं, इसमें 3 चित्र होते हैं। इस प्रकार से दुग्गी, तिग्गी, इस प्रकार से आते जाएगा दहला तक। ठीक है, दहला के बाद फिर क्या आ जाएगा? ये गुलाम। गुलाम मतलब ये 11, 12, 13। ठीक है, इक्का पहला हो गया, फिर दुग्गी, तिग्गी, ऐसे गिनते जाओगे तो ये 10 तो हुआ, और ये 11, 12, 13, 13 प्रकार के पत्ते इस प्रकार से होंगे। इतनी जानकारी होना चाहिए ताश के मामले में। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं अब। यहाँ इस क्वेश्चन में एस खोजेंगे पहले। तो यहाँ एस का मतलब प्रतिशत समष्टि क्या होता है? ताश के पत्ते, 52 तो पत्ते होते हैं इसमें। तो एस के भीतर में 52 तो चीज़ों को तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हम, इसलिए क्या लिखते हैं सीधा एस 52। एस जो है ताश के पत्ते हैं, कौन कौन से 52 हैं वो हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, इसलिए सीधा एन एस मिलेगा। टोटल ताश के पत्ते कितने तो होते हैं? 52। जैसे वहाँ पे ऊपर वाले में
पासे वाले मामले में एस बराबर क्या लिखे थे, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो था तो संभव था तो लिख दिए। यहाँ पे 52 ठो संभव नहीं है, डायरेक्ट 52 लिखेंगे। अब दो चीज़ें यहाँ हो रही हैं बच्चों, देखो बादशाह या हुकुम का प्रायिकता पूछा है आपको। ताश की गड्डी से यदृच्छा, यदृच्छा यानी इच्छानुसार कोई भी एक एट रैंडम एक पत्ता खींचें तो उसके बादशाह या हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता पूछा है, बादशाह या हुकुम। तो या आ रहा है, या के पहले बादशाह, या के बाद हुकुम, यानी कि आप दो घटना मानोगे यहाँ पर। तो माना ए बादशाह होने की घटना है और बी हुकुम के पत्ते होने की घटना है। अब हम देखते हैं कि इस दोनों में कॉमन है क्या। बादशाह और हुकुम में कोई एक पत्ता ऐसा है कि जो दोनों में आता है, 1 2 3 जो भी है तो होता है, क्योंकि हुकुम का बादशाह, देखो बादशाह किसका किसका होता है, पान का बादशाह भी होगा, ईंट का भी बादशाह होगा, हुकुम का भी बादशाह होगा और चीड़ी का भी बादशाह होगा। ठीक है, तो हुकुम के पत्ते में एक पत्ता ऐसा होगा जो बादशाह वाला भी होगा। मतलब बादशाह और हुकुम में कॉमन आएगा कि नहीं, थोड़ा सोचिए। बादशाह कितना ठो होता है, 4 ठो, पान का, हुकुम का, चिड़ी का और ईंट का। और हुकुम कितना ठो होता है, हुकुम 13 ठो होता है। हुकुम का इक्का, बादशाह, बेगम, ठीक है, और दुग्गी तिग्गी दाला तक 13 ठो हुकुम के पत्ते होते हैं। उसमें तो एक ही ठो हुकुम का बादशाह होता है। तो इसलिए यहाँ पे ए सरनिष्ठ बी भी मिल रहा है। ठीक है, ए सरनिष्ठ बी मतलब ए और बी में कोई कॉमन आएगा तो सरनिष्ठ मिलेगा, तो मिल रहा है इसमें। अगर इसमें ऐसा बोलता, देखो बादशाह या इक्का बोलता, तो इक्का और बादशाह तो अलग अलग है। 4 ठो बादशाह होता है, 4 ठो इक्का होता है, दोनों में कॉमन नहीं है कुछ। मान लो दहला और सत्ता बोलता, तो दहला और सत्ता में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी वहाँ सरनिष्ठ नहीं मिलता। सरनिष्ठ कहाँ मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक इसमें कॉमन हो। तो ए सरनिष्ठ भी क्या होगा, हुकुम का बादशाह। ए सरनिष्ठ भी यानी हुकुम का बादशाह। अब इन सब का एलिमेंट निकालते हैं। चलिए बगल में ही निकाल लेते हैं। ए बादशाह होने की घटना है तो एन ए कितना होगा, आप समझ गए होंगे। एन बी कितना होगा और एन ए सर्वनिष्ठ बी कितना होगा, ये निकाल लेंगे हम। देखो ए बादशाह होने की घटना है तो बादशाह कितने ठो होते हैं, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। बी हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता 13 ठो होता है तो यहाँ पे 13। और हुकुम का बादशाह एक पत्ता ऐसा होता है जो हुकुम का बादशाह होता है, मतलब वो हुकुम वाले में भी है और बादशाह वाले में भी है। ठीक है, आपको किसी एक जगह रखना पड़ेगा। तो एक ठो कॉमन है इसमें, हुकुम का बादशाह, तो एक लिखेंगे। तो इस प्रकार से चारों चीज़ें मिल गई, एन एस मिल गया, एन ए एन बी और ए एन एन ए सरनिष्ठ बी। अब आपको पूछा क्या गया है, बादशाह या हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, यानी बादशाह या हुकुम बताया था, या यानी यूनियन की प्रायिकता पूछी गई है आपको। तो इसका सूत्र, पहला सूत्र नोट कर चुके हैं। चारों सूत्र से संबंधित अगर क्वेश्चन देख रहे हैं अभी, तो इसके फार्मूला लगा करके हम निकाल सकते हैं। अब देख चुके हैं पी ए यूनियन बी, यानी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की प्रायिकता कैसे निकालें हैं, 2 3 क्वेश्चन कर चुके। पी ए यानी होता है एन ए बटे एन एस, इसी प्रकार से पी बी होगा एन बी बटे एन एस, ये होगा एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस। एन एस का नीचे में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा पी बी मतलब एन बी बटे एन एस, पी ए इंटरसेक्शन बी यानी एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस। अब इन सब का वैल्यू पता है ऊपर, उन सबको रखेंगे तो आपका अभीष्ट प्रायिकता मिल जाएगा। एन ए का वैल्यू है 4, एन एस पता है 52, एन बी 13, 13 बटे 52, ये 1 है तो 1 बटे 52, एलसीएम लघुत्तम आएगा 52, ऊपर हो जाएगा 4 धन 13 ऋण 1, 16 बटे 52 कटेगा तो 4 चौक और 4 13, 4 बटे 13। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इंटरव्यू में पति तथा पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता क्रमशः, देखो पति और पत्नी की चुने जाने की प्रायिकता दे दी गई है, 1/3 और 1/4 है। मतलब पति के चुने जाने की प्रायिकता पहले से दे दिया है कि 1/3 और पत्नी का 1/4 है। तो उनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी एक बोला है,
ए या बी, पति या पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता नहीं बोला है, ध्यान देना, पति या पत्नी में से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता। तो किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता का सूत्र आपको पता है, पति चुनी जाएगी तो पत्नी नहीं, पत्नी चुनी जाएगी तो पति नहीं, मतलब पी ए पी बी बार प्लस पी ए बार पी बी। तो हमको ये चारों चीज चाहिए। माना पति और पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता ए और बी, चुने जाने की घटना, सॉरी, माना पति या पत्नी के चुने जाने की घटना को हम नाम देते हैं क्या, ए या बी। पति के चुने जाने की घटना ए है और पत्नी की बी है, तो पी ए यानी पति के चुने जाने की प्रायिकता दे दिया है क्वेश्चन में 1/3, ये 1/3 लिख लिए, और पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता भी दे दिया है, जो भी क्वेश्चन में वो लिख दिए 1/4। तो हमको नहीं चुने जाने की प्रायिकता निकालनी है। देखो, पति के चुने जाने की प्रायिकता पता है तो उसके नहीं चुने जाने की प्रायिकता निकालेंगे। तो चुने जाने की प्रायिकता पता है तो नहीं चुने जाने की प्रायिकता कितना होगा, मैं बता चुका था कि दोनों का योगफल 1 होता है, तो 1 - 1/3, ठीक है, या 1 - पी ए। नहीं चुने जाने की प्रायिकता क्या होगा, 1 - चुने जाने की प्रायिकता। क्यों, ये नीचे बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ आपको। तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं, 1 - 1/3 यानी कि 2/3। पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 है, तो नहीं चुने जाने की प्रायिकता 2/3। एक से घटा देंगे तो नहीं चुने जाने का आ जाएगा। सेम बी का भी निकाल सकते हो, पी बी बार मतलब 1 - पी की प्रायिकता, पी बी बार मैंने 1 - पी बी, तो पी बी का 1/4 है तो घट गया 3/4। तो होने का पता है तो नहीं होने का निकालने के लिए एक से घटा देंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो किसी घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है, अतः नहीं होने का प्रायिकता क्या होगा, 1 ऋण होने का प्रायिकता। इस सूत्र को निकाल के, इस सूत्र की सहायता से इनको निकाल सकते हैं। अब देखिए हमको चारों चीज मिल चुका, अब जिसकी प्रायिकता पूछी गई है वो निकाल सकते हैं। अब पति या पत्नी में से कोई एक की चुने जाने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। आपको पता है कोई एक क्या होता है, पति चुने जाएगा, पति चुना जाएगा तो पत्नी नहीं, और पति नहीं चुना जाता है तो पत्नी चुनी जाती है। टोटल ये सूत्र देख चुके हो किसी एक का। अब चारों का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं आगे, इसका वैल्यू रख दिए, पी ए का 1/3 दिया है, इसका 3/4, इसका जो भी दिया है इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 1/4, इसमें 2 से कट गया ये 2 तो 1/6, दोनों को जोड़ दिए तो 5/12। यही जो है अभिष्ट प्रायिकता है पति या पत्नी में से किसी एक के चुने जाने की। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन देखा, एक ए या बी से संबंधित, दूसरा ए या बी में से किसी एक से संबंधित। अब हम देखेंगे ए या बी में से कम एक से संबंधित। ये क्वेश्चन है, गणित के एक प्रश्न को 2 बच्चों द्वारा हल कर सकने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 है। मान लो एक कोई क्वेश्चन है, उसको हल करने के लिए 2 बच्चों को दिया गया, तो पहले बच्चे के द्वारा हल कर सकने की प्रायिकता मान लो 1/2 है और दूसरे बच्चे के द्वारा हल कर सकने की प्रायिकता 1/3 है। तो उनके द्वारा प्रश्न हल करने पर हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मान लो दोनों मिलकर हल करने का प्रयास करते हैं अलग अलग जगह बैठ के, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्डिंग को थोड़ा ध्यान देना, प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता। सबसे पहले तो क्या क्या दिया है उसको निकाल लेते हैं, फिर ये निकालने के लिए क्या करना है वो बताएंगे। तो यहाँ पे दिया है कि पहले बच्चे के द्वारा हल कर सकने की प्रायिकता मान लो ए मानते हैं, तो पी ए बराबर दे दिया है 1/2 और दूसरे बच्चे के द्वारा दिया है 1/3। तो तुरंत हम क्या निकाल लेंगे, पहले बच्चे के द्वारा नहीं हल कर सकने की प्रायिकता दूसरे बच्चे के द्वारा नहीं हल कर सकने की प्रायिकता। कैसे निकालते हैं, 1 से माइनस करके, 1 - 1/2 यानी 1/2, 1 - हल कर सकने की प्रायिकता 1/3 यानी कि 2/3। इस प्रकार से चारों चीजें मिल गई। अब हम निकालते हैं। अब आपको पूछा गया है कि प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, तो प्रश्न के हल होने किसको बोलेंगे हम, प्रश्न का हल होना मतलब या तो ए हल कर लेगा या बी हल कर लेगा या दोनों हल कर लेंगे, तो हल होना कहलाएगा। कौन हल किया उससे मतलब नहीं, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता यानी कोई एक हल कर ले, तो कम से कम एक। यहाँ पे क्या पूछना चाहते हैं, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता मतलब
कम से कम एक के द्वारा हल होने की प्रायिकता पूछना चाहता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं बोला कि कम से कम एक के द्वारा प्रायिकता निकालो। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो वही पूछना चाहता है कि हल होना यानी कम से कम एक के द्वारा, काम होना यानी कम से कम एक के द्वारा। ठीक है, चाहे पहला काम कर ले, चाहे दूसरा, चाहे दोनों। इसलिए इसका मतलब आप ध्यान देंगे। अर्थात इसका मतलब है कि कम से कम एक के द्वारा हल होने की प्रायिकता। और कम से कम एक का फार्मूला जानते हो, 1 - a के हल नहीं कर सकने की प्रायिकता इंटू b के द्वारा हल नहीं कर सकने की प्रायिकता। दोनों के नहीं को एक से घटा देते हैं, तो आपको बता चुके हैं फार्मूला, कम से कम एक आ जाता है। तो 1 - दोनों के वैल्यू रख दो और कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा। 1 - PA बार 1/2 है, PB बार 2/3 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 ऋण 1/3, यानी कि 3 एकम 3 और 1 घटा दिए तो 2/3। यही जो है प्रायिकता है, अभिष्ट प्रायिकता। 2 से 2 कैंसिल। इस प्रकार बच्चों अभी हमने प्रायिकता से रिलेटेड पूरे बेसिक चीज़ें देखे हैं, बेसिक फार्मूले देखे हैं। इनको आप याद करके अच्छे से प्रैक्टिस करें। इनसे एडवांस चीज़ आगे की वीडियो में देखेंगे। प्रतिबंधी प्रायिकता, वेज थ्योरम से निकालना, ये सब। तो इस बेसिक चीज़ को आपको अच्छे से समझना जरूरी है, तब आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना।